मैं हूं उस्मान जावेद मलिक और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पहले से ही घेरा तंग किया जा रहा है और आज मजीद इमरान खान के ऊपर जुल्म ढा दिए गए हैं। 9 मई के बाद 9 जनवरी का दिन भी इमरान खान के लिए खासा मुश्किल तरीन दिनों में से एक दिन है, क्योंकि आज तोशा खाना केस में समात अडयाला जेल में हो रही थी और तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। तोशा खाना केस वो केस है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म को मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी प्रिंस हैं, उनकी जानिब से खाना काबा की मॉडल का बना हुआ घड़ी का गिफ्ट इमरान खान को दिया था और उसको बेचने का ये मामला है। और इसी मामले पर आज अडयाला जेल में जारी समात पर इमरान खान और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। दूसरा जो मामला था, बड़ा अहम मामला था, वो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान की गिरफ्तारी आज डाल दी गई है। SHO आरा बाजार की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी डाली और इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी असगर चौधरी साहब मौजूद है। असगर चौधरी साहब, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दूसरा, मुझे ये बताइएगा कि तोशा खाना केस है क्या? क्या सिर्फ इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म जो आयद हुआ है, क्या बाकी वज़ीर आज़म और बाकी जो रियासत के सरबराह रहे हैं, उन्होंने तोशा खाना से कुछ नहीं लिया क्या? देखिए, ये आर्म ट्विस्टिंग है और जब भी कोई पसंद ना आए तो ज़रा उसका बाजू मरोड़ लें, वरना ज़रा रिकॉर्ड भी पब्लिक एक दफ़ा हुआ था, ज़रा वहाँ पर चेक कर लें कौन कौन से शुरफा किस तरह उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोई स्कैंडल बना लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद अदालतों वाला भी मामला चलता रहता है और नहीं तो बस मिट्टी पाव पॉलिसी है। मैं अरबों भी नहीं कहूँगा, खरबों रुपए के जो ताइफ थे वो उनकी बंदर बांट हुई है। आप अगर 2 करोड़ की एक चीज़ है तो मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से अगर किसी ने कोई 2 लाख जमा करवा दिया तो उसकी मेहरबानी, वरना माल मुफ्त दिले बेरहम, ये तो सारी सिलसिला चल रहा है। बड़ा स्कैंडल था ये जो तोशा खाना का, और इमरान खान साहब के बारे में इसलिए भी ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि इमरान खान को नीट एंड क्लीन समझा जा रहा था और हाइप भी सीरीज की बनी, और फिर जब उनका बाजू मरोड़ने की ज़रूरत पेश आई तो इसी केस को लेके आगे ले जाया गया। हमारे दोस्त हैं राना इब्रार, उन्होंने बड़ी तक्को-दो के बाद ये जो स्कैंडल था ये ब्रेक किया था और उन्हें बहुत कुछ इसकी पादाश में भुगतना भी पड़ा था। आज सज़ा हो गई है, चंद सज़ाएं कल माफ़ भी हुई हैं, ज़रा उसके ऊपर भी आप नज़र रखिएगा। और आज से 5 साल या 6 साल पहले जब वो सज़ाएं हो रही थी सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे दोस्त खड़े हुए अपने अपने तज़िये दे रहे थे, शाम को टीवी चैनल्स के ऊपर भी तज़िये हो रहे थे, लेकिन वहाँ से भी 1 रुपया वापस नहीं हुआ है, वापसी यहाँ से भी नहीं होगी। एक सवाल यहाँ पर बड़ा पैदा हो रहा है कि आखिर ये तमाशा कब तक? अगर इमरान खान गिल्टी है, आप उसे सजा दें, उससे रिकवरी करें। अगर नवाज शरीफ साहब गिल्टी थे, रिकवरी क्यों नहीं हुई? आपने उन्हें सिर्फ सिस्टम से बाहर करना था, पैसा मेरा गया। अगर वो इल्ज़ाम सच्चे थे तो वो पैसे वापस क्यों नहीं आए? जरदारी साहब को अगर नाम दिया गया है डाकू का, तो क्या जरदारी साहब से कोई रिकवरी भी हुई है? कोई इल्ज़ाम आपने साबित भी किया है? मेरे ख्याल में अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जो कुछ मुल्क के साथ आज हो रहा है और जहाँ तक मुल्क पहुँच चुका है, पूरी दुनिया में हमारी आज जगहसाही हो रही है। तो सर, ये सिलसिला रुकने वाला है या जो वज़ीर आज़म होगा, जब वो साबिक वज़ीर आज़म बनेगा तो वो जेल के सलाख के पीछे ही नज़र आएगा, यही ट्रेंड चलता रहेगा? नहीं, ये तो हमारा शुरू से यही है ना। आप वज़ीर आज़म होगा, उसे गोली लगेगी, उसे शहीद कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म होगा, उसे फांसी लगेगी। वज़ीर आज़म हाउस से निकलेगा, दूसरा रास्ता सीधा जा रहा है अटक किला की जानिब या अडयाला जेल की जानिब। ये ट्रेंड ख़त्म हो। देखें, मिसाक जमहूरियत जब हुआ था ना, तो आप अगर 90 का अशरा देखें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में होते थे तो बीबी जेल में थी, बीबी इक़्तिदार में थी शहीद, तो मियाँ साहब जेल में थे। फिर मिसाक जमहूरियत हुआ और कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हुआ, तो आपके 2 जो 5 साल हैं वो बड़े सुकून से गुजरे। दूसरा, खैर मियाँ साहब का तो सुकून से नहीं गुजर सका, 2014 में ही धरना आ गया था यहाँ पर, और उसके बाद फिर जेलों के दरवाजे खुल गए थे। ये ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त आपका मुल्क एक डूबती कश्ती की तरह है, मीशत आपकी डूब चुकी है। ज़रा महंगाई के बाहर सूरत हाल देख लें, सफ़ेद पोश लोगों के हाल देख लें। कल रात को एक शख्स आया बरतानिया से वापस पिंडी में, उसे रोड के ऊपर गोली मार दी गई,
اور وہ سنیچنگ کی ایک واردات تھی. آپ نے اس ملک کو اگر محفوظ بنانا ہے تو سیاسی استحکام لے کر آئیں کم از کم ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں, سارے اپنے جرائم کو قبول کریں, قوم ان جرائم کو معافی مانگے دے دے اور کل سے ایک نئی صبح کا آغاز کریں. بہت شکریہ اصغر چودھری صاحب کا تجزیہ آپ سن رہے تھے. ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے. جب وزیر اعظم ہاؤس سے اترتے ہیں تو ان کے پاس یا اڈیالہ جیل کا رستہ ہوتا ہے یا اٹک قلعے کا رستہ سابق وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے. یہی عمران خان کے ساتھ بھی کیا گیا. آج ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی. 9 مئی کے واقعے میں ان کی گرفتاری بھی ڈال دی گئی. یقینی طور پر ان کے لیے جو ٹف ٹائم ہے وہ بڑھ رہا ہے, مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں, اور جو ان کے جو دوست تھے وہ اب ان کے دشمنوں میں بدل چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اصغر چودھری صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنانا چاہیے اور تمام سیاستدانوں کو اس میں اپنی غلطیاں ایڈمٹ کرنی چاہیے اور ایک پھر نئے صبح کی طرف روانہ ہونا چاہیے تاکہ ملک جو ہے اس میں استحکام آ سکے, سیاسی اور معاشی استحکام آ سکے, اور ملک جو ہے اور ہم بطور پاکستانی جو ہے وہ باہر جانے کی بجائے اپنے ملک میں کام کرنے کو ترجیح دیں اور تمام جو مشکلات ہیں ان کو ختم کیا جائے. آپ کا بہت شکریہ.